टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर फिजिक्स में आप 95 से 100 मार्क्स तक लाना चाहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव और इसके नियम, तो आज वीडियो में हम पूरा इसको कवर कर लेंगे। और ये 5 मार्क्स में जो पूछे जाते हैं, और अलग अलग अगर पूछे जाइए 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, और नियम 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, यानी कुल 8 मार्क्स ये जो है आपके फिक्स होते हैं इस टॉपिक से। इसलिए आज इसको समझना। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी प्रकाशीय ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा को प्राप्त करना, यानी प्रकाशीय ऊर्जा से, प्रकाश से हम जो बिजली निकाल सकते हैं, प्रकाश से जो बिजली निकालना ये प्रकाशीय विद्युत प्रभाव कहलाता है। तो इसको एक्सप्लेनेशन परिभाषा के आधार पर भी कर सकते हैं कि जैसे कोई भी धातु होता है, जो कोई भी धातु इस दुनिया में, उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स यानी दे देते हैं यहाँ पर साइन, ये आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं गोल गोल। देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो है एक कैदी के तरह होता है। जैसे कैदी जेल में होता है, हर कैदी जो है जेल से छूटना चाहता है, आजाद होना चाहता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी धातु के सतह से बाहर निकलकर जो दुनिया को देखना चाहता है, वह भी आजाद होना चाहता है। लेकिन जेल में भी अगर कोई इंसान है, अपराधी है, तो उसे भी जेल से बाहर निकालने के लिए सुपर पावर चाहिए, ताकत चाहिए, जो कि दीवार को तोड़ सके। उतनी ताकत उसे मिल नहीं पाती, इसीलिए जो कोई भी अपराधी जेल से जल्दी छूट नहीं पाता या वो आजाद नहीं हो पाता। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के पास एक वरदान है, और वो वरदान क्या है? वो है प्रकाश, प्रकाशीय ऊर्जा। प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में उसे जो वो ताकत मिल जाती है, वो सुपर पावर इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है। वह धातु के सतह को चीर कर जो बाहर निकल जाता है, और फिर जो है वह बाहर दुनिया देखने लगता है। तो कहानी क्या है कि इलेक्ट्रॉन बहने लगता है। जब प्रकाशीय सतह धातु पर पड़ता है तो जो है इलेक्ट्रॉन जो वो एनर्जी ले लेता है, और उस एनर्जी से जो वो बहुत ताकतवर हो जाता है, और वह ताकतवर होने के कारण धातु के सतह से बाहर निकल लेता है, इलेक्ट्रॉन बहने लगता है। और इलेक्ट्रॉन बहने को ही तो कहते हैं बिजली आना। यानी इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो बिजली आ रही है, इलेक्ट्रॉन रुक गया बिजली चली गई। यही कहानी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन बहने लगा यानी बिजली आने लगेगी। यही कहानी होती है यहाँ पर भी। जैसे ही इस पर धातु पड़ता है, धातु सॉरी यहाँ पर जैसे ही किसी भी धातु के सतह पर प्रकाश पड़ता है, तो प्रकाश के फोटोन से जो ये एनर्जी ले लेता है, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर एनर्जी ले लेता है, और एनर्जी लेकर ये धातु के सतह को चीर कर जो है बाहर निकल जाता है, और ये बाहर इस तरह से निकल जाता है। इस तरह से ये जो है बिजली बन जाती है, विद्युत धारा। ये जो आई बन जाता है विद्युत धारा। तो यही कहानी है विद्युतीय प्रभाव की। प्रकाश विद्युत प्रभाव की आप आसानी से परिभाषा दे सकते हैं कि जब कोई किसी धातु के सतह पर प्रकाश आपतित होता है, तो धातु के सतह से में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स धातु के प्रकाश के फोटोन से ऊर्जा प्राप्त करके वह जो है धातु के सतह से बाहर निकल जाता है, और बिजली आने लगती है या विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और प्रकाश की यही पूरी घटना प्रकाशीय विद्युत प्रभाव कहलाती है। ये हो गई प्रकाशीय विद्युत प्रभाव। अब जो यहाँ पर 2 वर्ड्स हमको आज समझने, कार्यफलन और देहली तीव्रता। कार्यफलन और देहली तीव्रता, सॉरी आवृत्ति, देहली आवृत्ति, 2 वर्ड्स हैं, कार्यफलन और देहली आवृत्ति। कार्यफलन जैसे किसी व्यक्ति को निकलने के लिए, जैसे हमने बताया कि एक कैदी को जेल से बाहर निकलने के लिए अलग से एनर्जी चाहिए, उसे सुपर पावर चाहिए। तो किसी भी इंसान को या किसी भी अपराधी को अगर जेल से भागना है, तो उसे जेल की दीवार को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उस व्यक्ति का कार्यफलन कहलाएगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को जो धातु के सतह से बाहर निकलने के लिए जितना ऊर्जा की जरूरत होती है, वही ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन का कार्यफलन कहलाता है। कार्यफलन समझ गए? इलेक्ट्रॉन को कार्यफलन संभव, लेकिन इंसान का कार्यफलन संभव नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी चीज पर। दूसरा चीज है आवृत्ति, देहली आवृत्ति। देखिए देहली आवृत्ति क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं कि मान लीजिए कि आपको जो है एक ईंट को फोड़ने के लिए 10 रोटी खानी है। एक ईंट को फोड़ने के लिए आपको 10 रोटी की जरूरत है। अब 10 रोटी बनाने के लिए चाहिए 1 केजी आटा। 10 रोटी बनाने के लिए 1 केजी आटा चाहिए, लेकिन घर में जो है 500 ग्राम ही आटा है। तो 500 ग्राम ही आटा है, 500 ग्राम ही आटा। अब 500 ग्राम से मान लीजिए 5 ही रोटियां बनेंगी। 500 ग्राम से जो है 5 ही रोटियां बनेंगी। अब 5 रोटी खाकर तो इसे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको चाहिए 10 रोटी की एनर्जी। इसीलिए जो 5 रोटी पर आप इस ईंट को नहीं तोड़ पाओगे। तो यहाँ पर जो ये 10 रोटी है, ये जो बॉर्डर हो जाती है इस आपको इस ईंट को तोड़ने की। ये कि आपको अगर 10 रोटी दिया जाए, आप तभी जो इस ईंट को तोड़ पाओगे। वहीं पर अगर आपको 11 रोटी भी दिया जाए, तो आप में और ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, तो आप इस ईंट को
11 रोटी पर भी तोड़ सकते हो, 12 रोटी दे दिया जाए उस पर भी फोड़ सकते हो इस ईंट को, फिर 13 रोटी भी दे दिया जाए तो उसको भी फोड़ सकते हो। यानी 10 से जितनी ज्यादा आपको रोटियां दे दी जाए उतनी ज्यादा आपको एनर्जी मिलेंगी और उससे आप ईंट को फोड़ सकते हो। लेकिन 10 से अगर कम दे दिया जाए 9 रोटी तो आप में एनर्जी घट जाएगी और आप इस ईंट को नहीं तोड़ पाओगे। यहाँ पर जो ये 10 जो ये बॉर्डर हो गया आपका, यहाँ से जो या तो ये या इससे ज्यादा होना चाहिए एनर्जी आपके पास, तब जाकर आपको ये तोड़ पाओगे इस ईंट को। इस ईंट को तोड़ने की ये जो 10 रोटी की जो एनर्जी है ये आपका बॉर्डर हो जाता है। कम से कम आपको 10 रोटियां चाहिए इस ईंट को तोड़ने के लिए, कम से कम। वही ये कम से कम जो आवृत्ति होती है, क्योंकि आवृत्ति से ही एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि E बराबर होता है एच वी, ई बराबर एच वी। तो एच वी जो ऊर्जा मिलती है V से ही जो ऊर्जा मिलती है किसको मिलती है, फोटोन को। फोटोन को जो ई बराबर एच वी, ई जो फोटोन की ऊर्जा है, यानी आवृत्ति के अनुसार ही फोटोन में ऊर्जा होती है। इसीलिए आवृत्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है प्रकाशीय विद्युत प्रभाव में। कि जैसे ये आटा हो जाता है, ये आटा है, आवृत्ति जो है आटा के स्थान पर है, यानी कि अगर आटा कम रहेगा तो रोटियां भी कम बनेगी। उसी तरह आगे आवृत्ति कम रहेंगी तो एनर्जी भी कम ही आएगी, आवृत्ति कम रहेगी तो एनर्जी भी कम ही आएगी। तो इलेक्ट्रॉन को जो कार्यफलन के अनुसार अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो आवृत्ति समझ गए, देहली आवृत्ति यानी ये कम से कम आवृत्ति यानी न्यूनतम आवृत्ति है। वह न्यूनतम आवृत्ति जिस आवृत्ति पर जो है कोई भी वस्तु, कोई भी इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है, वह आवृत्ति जो है देहली आवृत्ति कहलाती है। और देहली आवृत्ति से अगर कम की आवृत्ति वाली प्रकाश आपतित होगी धातु के सतह पर तो प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना संभव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी मिलेगी नहीं, इलेक्ट्रॉन को कार्यफलन मिलेगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलेगा ही नहीं। ये 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन के कार्यफलन के फार्मूला को। देखिए यहाँ पर जो आप पूरी जो ऊर्जा आ रही है वो है एस बी, कुल ऊर्जा है जो प्रकाश की ऊर्जा है सब मिलाकर जो वो एस बी, ई बराबर एच बी कुल ऊर्जा होगी। अब जो है इधर जो है इलेक्ट्रॉन का सबसे कार्यफलन, उसकी भी ऊर्जा है, कार्यफलन भी क्या है एक ऊर्जा ही है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन के ये कार्यफलन जितना चाहिए इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन के पास पहले से जो है पहले से यानी उसके पास जितनी गतिज ऊर्जा है वो हो जाएगी ई के, इलेक्ट्रॉन के पास पहले से जो ऊर्जा है यानी गतिज ऊर्जा उसके पास जितनी है तो ये हो जाएगा कुल ऊर्जा इक्वल टू कार्यफलन प्लस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ये फॉर्मूला बन जाता है। तो उसके बाद जो है एच बी, अब कार्यफलन जो यहाँ पर दिख रहा है फार, इसका जो आवृत्ति जो न्यूनतम आवृत्ति है वो है देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति को वी नॉट से स्विच करता है, वी नॉट। यहाँ पर जो फॉर्मूला बन जाएगा एस वी नॉट, क्योंकि ऊर्जा जो एस वी के फॉर्म में ही होगा, क्योंकि ऊर्जा तो प्रकाशीय फोटोन के रूप में आ रही है, फोटोन की ऊर्जा होती है ई बराबर एस वी, इसलिए एच फाइव बराबर एस वी नॉट, और ये हो जाएगा प्लस ई के। अब अगर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हमें निकालनी है तो ई के इक्वल हो जाएगा एच वी माइनस एच वी नॉट, फिर ई के इक्वल हो जाएगा एच कॉमन आ जाएगा वी माइनस वी नॉट। ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का फार्मूला आ जाता है। और इलेक्ट्रॉन का जो गतिज ऊर्जा है या किसी भी चीज का जो गतिज ऊर्जा है उसका जो फॉर्म क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। तो ई के इक्वल हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, और v किसका है यानी इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का वेक्टर v यहाँ पर दे देंगे, हाफ एम स्क्वायर हो जाएगा h इंटू वी माइनस वी नॉट। यही जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण कराता है। इसी सिद्धांत के आधार पर जो है प्रकाशीय विद्युत प्रभाव घटित होती है, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू वी माइनस वी नॉट। ये हो गया। अब जो है कुछ नियम है प्रकाशीय विद्युत प्रभाव के, जिससे आइंस्टीन का प्रकाशीय विद्युत प्रभाव नियम कहा जाता है। और ये सारा चीज जो आपने पढ़ा ये आइंस्टीन सर ने दिया था, ये जितने भी चीज आपने पढ़ा ये आइंस्टीन सर ने दिया था। पर आइंस्टीन सर ने ही जो है यहाँ पर जो है प्रकाशीय विद्युत प्रभाव की बेहतर तरीके से जैसे हमने अभी समझा जो उन्होंने जो समझाया था। तो इसीलिए जो अल्बर्ट आइंस्टीन को दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान कहा जाता है, क्योंकि कोई अगर जटिल सिद्धांत देता है, विज्ञान के रहस्यों की खोज करता है तो उसे विद्वान कहते हैं और महान कहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी जटिल सिद्धांत को बड़ा आसान बना दे समझने में, वो उससे भी ज्यादा महान होता है। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन को जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान इंसान कहा जाता है।
ये सारी चीजें जो आपको क्वेश्चन के रूप में पूछ सकती है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए या आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों को लिखिए। तो अब नियम को समझते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम क्या है आइंस्टीन का। तो आइंस्टीन सर को जो 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव को आसानी से समझाने के लिए। तो क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को समझे। तो अब जो आपको यहाँ पर समझना है कि इलेक्ट्रॉन जो धातु से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो किस तरह से निकलेगा। इलेक्ट्रॉन की जो धातु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तो आप पॉइंट में पहला नियम लिख सकते हैं। पहला नियम आपको लिखना है कि किसी भी प्रकाशीय विद्युत प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। ये हो जाएगी, यह समानुपाती लिख सकते हैं कि प्रकाश की तीव्रता जो है वो समानुपाती होती है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के दर के। या ई प्रोपोर्शनल टू आसानी से बेटर तरीके से ई प्रोपोर्शनल टू तीव्रता, यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर, प्रकाशीय विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। उसके बाद दूसरा क्या है कि जैसे ही धातु पर प्रकाश पड़ता है तैसे ही जो है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो है जब इलेक्ट्रॉन जो निकलता है बाहर धातु से तो कोई गैप नहीं होता, समय नहीं लगता इलेक्ट्रॉन को जो धातु से बाहर निकलने में। जैसे ही प्रकाश पड़ेगा वैसे ही ये बाहर निकल जाएगा। यानी कि प्रकाश पड़ने में और जो धातु के इलेक्ट्रॉन के निकलने में, धातु से इलेक्ट्रॉन के निकलने में और प्रकाश के आपतित होने में कोई समय अंतराल नहीं होता है। जैसे ही धातु पर प्रकाश पड़ता है इलेक्ट्रॉन को कार्यफल मिलता है वैसे इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर निकल जाता है। तो दूसरा हो जाएगा कि कोई समय अंतराल नहीं, इलेक्ट्रॉन के निकलने में और धातु पर प्रकाश के आपतन होने में कोई समय अंतराल नहीं होता है, समय अंतराल नहीं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, समझ गए दूसरा पॉइंट कि धातु पर प्रकाश पड़ने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई समय नहीं लगता है, कोई बीच में समय नहीं लगता है। उसके बाद तीसरा है कि प्रकाशीय गतिज ऊर्जा, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। यानी जो ई के है यानी इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा जो है वो जो आवृत्ति पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। तीसरा ये हो गया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। उसके बाद चौथा लास्ट है कि चौथा क्या कहता है कि देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्रकाश से विद्युत प्रभाव घटना संभव नहीं होगी। देहली आवृत्ति से कम की आवृत्ति पर जो प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव नहीं है, क्योंकि अगर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति प्राप्त होगी इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन को कार्यफलन मिलेगा नहीं। जब तक इलेक्ट्रॉन को कार्यफलन मिलेगा नहीं तब तक जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा नहीं। इसलिए जो है चौथा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का कार्यफलन जब तक नहीं मिल जाता तब तक जो प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव नहीं है। या दूसरे तरीके से लिख सकता है कि देहली आवृत्ति से नीचे की आवृत्ति आपतित होने पर जो इलेक्ट्रॉन जो धातु के सतह से बाहर नहीं निकल पाता है। इस तरह से आप 4 पॉइंट प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम में देख सकते हैं, आइंस्टीन सर का नियम, और जो है आप बेहतर तरीके से प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अगर क्लास 9, 10, 11 और 12 के बच्चे जो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल।